हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या प्रत्याभूत की संविदा क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या प्रत्याभूत की संविदा को संविदा अधिनियम 1872 के सेक्शन 126 में परिभाषित किया गया है कि प्रत्याभूत की संविदा क्या है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रत्याभूत की संविदा क्या है। प्रत्याभूत की संविदा एक ऐसी संविदा होती है कि जिसमें 3 पक्षकार होते हैं, और जो संविदाएं होती हैं उनमें कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। इसमें कम से कम 3 पक्षकार होने चाहिए। ज़्यादा हो सकते हैं बट 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या है प्रत्याभूत की संविदा। देखिए, ये है प्रत्याभूति की संविदा। सभी संविदाओं में 2 पक्षकार होते हैं। 2 पक्षकार, एक होता है वचनदाता, एक होता है वचनग्राहिता, वचनग्राही। तो 2 पक्षकार, और इसमें जो होते हैं 3 पक्षकार होते हैं। इसमें होता है एक ऋणदाता, मूल ऋणी, और प्रतिभू। अब हम समझ लेते हैं कि ऋणदाता कौन होता है, मूल ऋणी कौन होता है, और प्रतिभू क्या होता है, कौन होता है, और आपस में इनका क्या संबंध होता है। देखिए दोस्तों, प्रत्याभूत की संविदा इसलिए की जाती है कि जहाँ पर आपको किसी से कोई वस्तु लेना हो, किसी से कुछ धन लेना हो, जहाँ आप उधार लेने के उद्देश्य से कहीं पर जाते हो, संविदा करते हो, वहाँ पर प्रत्याभूत की संविदा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लिया जाए कि ऋणदाता को हम ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, प्रतिभू को, और मूल ऋणी को बी मान लेते हैं। अब मान लिया जाए कि जो ऋणदाता है, मूल ऋणी कौन होता है, ऋणदाता कौन होता है, जो ऋण देता है। ऋण देने वाले को क्या कहा जाता है, ऋणदाता कहा जाता है। जो उधार देता है, जो उधार लेता है, उसको मूल ऋणी कहा जाता है। प्रतिभू कौन होता है, जो मूल ऋणी ऋणदाता से जब पैसे लेने जाता है तो ऋणदाता इसको ऋण नहीं देता है, कहता है कि कोई गारंटर लेकर आओ। तो वो गारंटर कौन है, प्रतिभू है। सिक्योरिटी कौन है, प्रतिभू है। कहता है कोई सिक्योरिटी चाहिए हमको कि यदि आप पैसा ना दे तो हम उससे निपट ले। तो वो कौन है, प्रतिभू है। तो इनका जो प्रतिभू का काम होता है कि जब मूल ऋणी पैसे को नहीं देगा तो उस पैसे की ये सिक्योरिटी के तौर पे, गारंटी के तौर पे रहेगा कि यदि वो पैसा नहीं देता है तो प्रतिभू की पूरी गारंटी होगी कि वो ऋणदाता के पैसे को चाहे स्वयं दे या उससे दिलवाए। तो वही होता है। तो इनका जो होता है आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको देखते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा ऋणदाता का मूल ऋणी से। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपस में इनका एक समझौता होगा कि देखो भैया कह रहा कि मुझे 5 लाख रुपए आप उधार दे दो। तो ये कह रहा कि भैया देखो, हम आपको ऐसे उधार नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कि आप पैसे ले लो, ना दो तो कहता है कि कोई गारंटर लेकर आओ। तो ये क्या करता है, सी प्रतिभू को लेके जाता है, गारंटर को लेके जाता है, या सिक्योरिटी को लेके जाता है। जो सिक्योरिटी को लेके जाता है कि भैया देख, चल मुझे ऋण दिला दे, ठीक है, मैं कोई भी ऋण समय समय पे ऋण चुकता कर दूंगा, तेरे ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी, बस केवल तू चल गारंटर के तौर पे बन जा। तो इनका पहले ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच में कि कितना पैसा लेना है, क्या लेना है, कब तक चुकता करना है, किस्त बनाना है, क्या करना है, तो ये आपस में पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इससे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये इसको ले जाएगा, फिर ये इससे एक होगा, इसका मूल ऋणदाता का और प्रतिभू का होगा कि देख, ये कहेगा कि देख भैया, जो मूल ऋणी बी है वो हमसे पैसे उधार ले रहा और तुझे इस
लिए लाया है कि तू यदि मूल ऋणी बी अर्थात पैसा नहीं देता है तो प्रभु सी अर्थात तुझको पूरा पैसा भुगतान करना पड़ सकता है, ये बात समझ ले। तो प्रभु कहता है कि हाँ ठीक है। यदि प्रभु कह दे कि हम नहीं ऋण देंगे तो प्रत्याभूत की संविदा नहीं होगी, लेकिन ये गारंटी ले लेता है कि ये सिक्योरिटी के तौर पे रहता है कि हाँ अगर ये पैसा नहीं देगा तो हाँ मैं पूरा पैसा दे दूंगा। उसके बाद मूल ऋणी और प्रभु के बीच में संविदा होगा कि ये कहेगा कि भैया ठीक है तुम चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा पैसा दे दूंगा, अगर नहीं दूंगा हमारा खेत बाड़ी जोत लेना, ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है प्रत्याभूत की संविदा। अब मान लिया जाए कोई दुकानदार है, ये बैंक की तरह हमने आपको समझा दिया, दुकानदार से भी होता है या किसी अन्य पर्सन से होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, अब वो कह रहा है कि भैया हमको 10,000 का सामान उधार चाहिए। दुकानदार कौन है? ऋणदाता ये है। अब वो और मूल ऋणी बी को उधार चाहिए। अब वो कह रहा है कि देख भैया हम इतना ज़्यादा तुझे उधार नहीं दे पाएंगे, तू पैसा पता नहीं दे पाता है कि नहीं। तो कहता है कि तू किसी ऐसे व्यक्ति को बुला के ले आ जो यदि तू पैसा नहीं देता तो मैं उससे वसूल लूँ। तो वो आता है सी से कहता है कि भैया चलो जो है तुम कह दो फला हमको सामान दे दे। तब ये जाके कहता है तू कि सामान दे दो, यदि पैसा नहीं देगा तो हम दे देंगे। तो उसी तरीके से ये प्रत्याभूत की संविदा होती है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि क्या कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 प्रत्याभूत की संविदा। कह रहा कि किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिक्रम, कह रहा कि किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिक्रम, व्यक्तिक्रम का मतलब होता है कि गड़बड़ी। कह रहा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिक्रम गड़बड़ी होने की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऋण लेकर और गड़बड़ी करता है, नहीं देता है, वो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका उल्लंघन करता है, तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसके वचन का पालन करे या उसके जो नियम है उल्लंघन उसके दायित्व को पूरा करे। तो वही होता है प्रत्याभूत की संविदा की मतलब मान लिया जाए यदि जो ऋणदाता ने ऋण दे दिया और भी जो है ऋण को में व्यक्तिक्रम का मतलब गड़बड़ी कर रहा है, और यदि वो गड़बड़ी कर रहा है तो उस दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा। तो कौन उसके वचन का पालन और संविदा का निर्वहन करेगा? प्रभु करेगा, जो गारंटी लिया है वही कह रहा है। तो कह रहा है कि अब इसमें जो है तीन पक्षकार होते हैं। कौन कौन पक्षकार होते हैं? प्रभु, मूल ऋणी और लेनदार। देखिए प्रभु, मूल ऋणी और ऋणदाता, ये तीन लोगों के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इनमें तीन संविदाएं होती हैं। हमने देखा है कि देखिए इसका ये का बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर बी का सी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये का सी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मतलब तीनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तीनों का आपस में संविदा होता है। उसके बाद होता है इसमें मूल ऋणी, नहीं हाँ मूल ऋणी, मूल मतलब मूल ऋण। मूल ऋण दोस्तों क्या होता है? मूल ऋण का मतलब होता है कि जो पैसा लिया गया है उसी को मूल ऋण कहा जाता है। कि मूल ऋण क्या है? कह रहा है कि इस प्रत्याभूत की संविदा का उद्देश्य ऋण को सुरक्षित करना। क्या कह रहा है कि प्रत्याभूत की संविदा जो होता है, जो जैसे मान लीजिए ये ने ऋण दिया है तो उस ऋण को सुरक्षित करना ही प्रत्याभूत की संविदा है, इसलिए परिवर्तनीय ऋण का होना आवश्यक है। प्रत्याभूत की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक व्यक्ति प्रभु दूसरे व्यक्ति मूल ऋणी के उत्तर के दायित्व को पूरा करने की एक व्यक्ति ऋणदाता की प्रत पूरा करने का करार करता है, अतः मूल ऋण का होना आवश्यक है। तो कह रहा कि जो प्रभु है ये जो मूल ऋणी है उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। अब इसमें है प्रतिफल। तो प्रतिफल क्या होता है? प्रतिफल होता है कि मान लिया जाए प्रतिफल तो इसमें केवल किसको मिलता है? मूल ऋणी को प्रतिफल मिलता है, लेकिन और किसको? ऋणदाता को प्रतिफल मिलता है। लेकिन इसमें जो है ऋणदाता और प्रभु को कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। प्रभु जो गारंटर होता है जिसके लिए प्रत्याभूत की संविदा पढ़ाई जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिलता। ये कॉन्ट्रैक्ट का जो अधिनियम है 1872 के सेक्शन 127 में बताया गया है। अब हम देखते हैं दुपदेशन नहीं होना चाहिए। दुपदेशन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी जो बात है
कोई बात जो प्रतिभू है वो नहीं जानता है कि सी ऋण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ऐसी अवस्था में वो फट से जाके बी ये से कह दे नहीं तुम ऋण दे दो, मैं इसको जानता हूँ बहुत अच्छा इंसान है और यदि नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, और इसकी स्थिति भी ऋण देने के लायक नहीं है। मतलब जानबूझ के झूठ ना बोलते हुए, मतलब जल्दबाजी में ऐसे कह देना, या कोई छल कपट ना करते हुए भी, कोई छल कपट ना करते हुए हवा हवाई में कोई बात कह देना कि हाँ हाँ ठीक है जाओ हम दे देंगे, ये बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार है, ये ऋण को चुकता कर देगा। तो कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिन चीज़ों पे कॉन्ट्रैक्ट करें वो एकदम से जो है एक्चुअल हो, सही हो, ठीक है ना। उसके बाद है प्रत्याभूत, कि प्रत्याभूत लिखित होना आवश्यक नहीं। तो दोस्तों प्रत्याभूत लिखित होना आवश्यक नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन अगर आपको कोर्ट में चैलेंज करना पड़े, मान लिया जाए कि मूल ऋणी ने ऋण ले लिया और पैसा नहीं दे रहा, ठीक है, तो और प्रतिभू पैसा नहीं दे रहा, प्रतिभू नहीं पैसा दे रहा, ना मूल ऋणी पैसा दे रहा, तो अगर आपने लिखित नहीं लिया है तो कौन से क्या गारंटी है कि इसने कहा था कि दे दो उधार और हम उसको चुकता कर देंगे। तो वही है कि अगर आपको कोर्ट में चैलेंज करना है या आपको मान्य संविदा करना है या एक अच्छी संविदा बनानी है तो आपको लिखित होना जरूरी है, अगर आपको चैलेंज करना है। यदि आपको चैलेंज नहीं करना कहीं पर तो कोई आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों उनको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।